प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल फॉर डेली अपडेट। ये न्यू मंगा आपको डेली प्रोवाइड करेंगे अगर आप कमेंट में लिखोगे कि अपलोड नेक्स्ट चैप्टर। जब एनरेड ने सबको भोर से पहले जगा दिया तब हवा में काटने वाली ठंड घुली हुई थी। गीली मिट्टी की गंध हर तरफ फैली थी और उगते सूरज की हल्की रोशनी मुश्किल से तंबुओं के किनारों तक पहुंच पा रही थी। ज्यादातर लोग अब भी आधी नींद में थे। कोई आंखें मल रहा था, कोई अपने कंधों को रगड़कर ठंड भगाने की कोशिश कर रहा था। लुगान भी धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी एनक्रिट ने धीमी आवाज में कहा, मुझे याद आ गया। वे लोग कौन हैं? उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि लुगार्न तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। एनक्रिट ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, कुछ साल पहले मैं एक भाड़े के सैनिक के तौर पर काम कर रहा था। उस मिशन में कुछ कल्टिस्ट भाग निकले थे और यहाँ के कुछ लोग बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखते हैं। लुगार्न की आंखों से नींद पल भर में गायब हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पूरा यकीन है? उसने धीमे लेकिन तनाव भरे स्वर में पूछा। एनक्रिट ने बिना झिझक जवाब दिया, अपनी याददाश्त पर मुझे कभी शक नहीं होता। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें ऐसा भरोसा था जिसे झुठलाना मुश्किल था। लुगार्न ने दांत भींच लिए। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर धीमे से बोली, तो मेरी बेचैनी बेवजह नहीं थी। इतना कहकर वह तुरंत बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे, जैसे अब इंतजार करने का समय ही न हो। एनक्रिट उसे जाते हुए देखता रहा। पिछले हर चक्र में वह कभी वापस नहीं लौटी थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार उसने उसे राक्षसों के हमले से पहले भेजा था। शायद इस बार कुछ बदल जाए, और अगर न भी बदला तो भी उसकी योजना पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके भीतर भावनाओं से ज्यादा गणनाएं बची थीं। वह हर चीज को सिर्फ जीवित रहने की संभावना के हिसाब से देख रहा था। पीछे क्राय चुपचाप अपना सामान पहन रहा था। उसकी हरकतों में अब भी नींद और हिचकिचाहट थी। तभी एनरेड ने कहा, जाकर वॉच कैप्टन डॉयच पुलमैन को बुलाओ। क्राय रुक गया। उसने आधा बंधा हुआ पट्टा छोड़ दिया और हैरानी से उसकी ओर देखा। पुलमैन? वो हमारी बात क्यों मानेगा? उसे यहां लेकर आओ, एनक्रिट ने सपाट स्वर में कहा। जरूरत पड़े तो मुखिया को बंधक बना लेना। क्राय का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? नहीं, मैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसकी आवाज में डर साफ था। लेकिन एनक्रिट ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह मुड़ा और पिन व एस्थर की तरफ देखने लगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। एस्थर चुपचाप खड़ी थी। बाहर से वह एक काले तेंदुए जैसी दिखती थी, लेकिन असल में वह एक जादूगरनी थी जिसे श्राप देकर इस रूप में बांध दिया गया था। उसकी सुनहरी आंखों में इंसानों जैसी समझ झलकती थी। तीनों तेजी से गांव के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ने लगे। चलते हुए एनक्रिट ने कहा, सबसे पहले दीवार को सुरक्षित करना होगा। दूर लकड़ी की ऊंची दीवार दिखाई दे रही थी। देखने में मजबूत थी, लेकिन अब एनक्रिट को उस पर भरोसा नहीं रहा था। उसके दिमाग में पिछले चक्र घूमने लगे। राक्षस गांव के अंदर पहुंचे थे, लेकिन कैसे? दीवार इतनी कमजोर नहीं थी कि सीधे तोड़ी जा सके। उसने नोल्स के छोटे टेढ़े पैरों की कल्पना की। वे इतनी ऊंचाई पार नहीं कर सकते थे। फिर उसके मन में एक ही जवाब बचा। गेट अंदर से खोला गया था। उसके कदम एक पल के लिए धीमे पड़ गए, और तभी उसे समझ आया कि पहले चक्र में पिन दीवार पर जाकर वापस क्यों नहीं लौटी थी। क्योंकि दुश्मन पहले से वहीं मौजूद थे। दीवार के पहरेदार ही कल्टिस्ट थे। जब एनक्रिट, पिन और एस्थर दीवार के पास पहुंचे तो ऊपर खड़े गार्ड उन्हें देखते ही सतर्क हो गए। उनमें से एक ने धीरे से दूसरे से कहा, वही आदमी है जो कल गांव में आया था। उनकी आवाज में सिर्फ शक नहीं था, उसमें छिपी हुई दुश्मनी साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही एनरेड दीवार के पास पहुंचा, उसका हाथ तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी, अब से यहां की कमान मेरे हाथ में होगी। इस वक्त से यहां मौजूद हर सैनिक मेरे आदेश मानेगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सैनिकों के बीच हल्की हंसी और फुसफुसाहट फैल गई। दीवार पर खड़ा एक घनी दाढ़ी वाला सैनिक व्यंग्य से मुस्कुराया। वह रेलिंग पर झुकते हुए बोला, और ये सब कहने से पहले कैप्टन डॉयच की इजाजत ली थी तुमने? एनक्रिट ने उसे अनगिनत बार देखा था। पिछले 200 चक्रों में उसका चेहरा उसकी याद में गहराई से बस चुका था। उसी समय वॉच टावर पर मौजूद कल्टिस्टों ने तीर छोड़ दिए। तीर हवा चीरते हुए सीधे एनक्रिट की तरफ बढ़े। दाढ़ी वाला सैनिक चौंक गया। वह घबराकर चिल्लाया, रुको, मैं भी यही हूं। लेकिन कल्टिस्टों को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी तलवार हवा में चमकी और अगले ही पल तीर बीच हवा में कटकर अलग जा गिरे। धातु की तेज टकराहट गूंज उठी। एक पल भी गवाए बिना एस्थर लकड़ी की दीवार पर चढ़ गई। उसके पंजे लकड़ी में धंसते जा रहे थे। उसकी हरकतें किसी जंगली शिकारी जैसी तेज और सटीक थीं। एनक्रिट ने तुरंत गेट की तरफ इशारा किया और दाढ़ी वाले सैनिक से पूछा, क्या गेट सच में ठीक से बंद है?
उसकी आवाज तेज और आदेशात्मक थी। सैनिक ने घबराकर जवाब दिया, लैच तो लगा हुआ है। शायद। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एनक्रिट ने उसे काट दिया। फिर से चेक करो। यह सुनते ही कल्टिस्ट समझ गए कि एनक्रिट उनकी योजना जान चुका है। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखने लगी। दाढ़ी वाला सैनिक तुरंत गेट की तरफ भागा। उसने लोहे की कुंडी को ध्यान से देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लैच टूटा हुआ था। वह बस थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, जैसे किसी भी पल टूट सकता हो। उसी समय बाहर से नॉल्स तेजी से गेट की तरफ दौड़ते दिखाई दिए। उनकी चीखें और गुर्राहट पूरे माहौल में गूंजने लगी। पिन घबराकर चिल्लाई, क्या ये पागल है? पूरी भीड़ यहीं आ रही है। दाढ़ी वाले सैनिक ने बिना समय गवाए नया लैच लगाने की कोशिश शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह पूरी ताकत से काम कर रहा था। तभी वह कल्टिस्ट, जिसे पिन ने दबा रखा था, मुश्किल से अपना एक हाथ छुड़ाने में कामयाब हुआ। उसने कोई काला मंत्र बड़बड़ाया और दाढ़ी वाले सैनिक की तरफ जादुई ऊर्जा का गोला फेंक दिया। बीमार हरे रंग की वह ऊर्जा हवा में चमक उठी। दूसरी तरफ जिसे एस्थर ने काट रखा था, वह भी पूरी ताकत से उससे भिड़ने लगा। हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे थे। एनक्रिट ने तुरंत आदेश दिया, इन दोनों को बाहर फेंको। उसने तलवार से दीवार के बाहर की तरफ इशारा किया। पिन और एस्थर ने बिना देर किए दोनों कल्टिस्टों को पकड़कर दीवार से नीचे फेंक दिया। दोनों आदमी हवा में गिरते हुए चीख पड़े, लेकिन जमीन पर पहुंचते ही नॉल्स की भीड़ उन पर टूट पड़ी। नीचे से हड्डियां टूटने और मांस फटने की भयानक आवाजें उठने लगीं। उसी समय नॉल्स गेट तक पहुंचने ही वाले थे। उनके पंजे बाहरी लकड़ी को खरोंचने लगे थे, लेकिन आखिरी पल में दाढ़ी वाले सैनिक ने नया लैच कसकर बंद कर दिया। वह नया लैच जोर से अपनी जगह पर फिट करता है, ठीक उसी पल जब पहला भारी इंपैक्ट गेट पर पड़ता है। अगले ही सेकंड सारे एनएलईएस पागलों की तरह गेट पर टूट पड़ते हैं। सैकड़ों शरीरों के दबाव से लकड़ी कराह उठती है। उनकी डरावनी हाउस पूरे इलाके में गूंजने लगती हैं और उनकी पीली चमकती आंखें लकड़ी की दरारों के बीच से अंदर झांक रही थीं। उसी समय क्राय अपना मिशन पूरा करते हुए गांव के चीफ को होस्टेज बनाकर ले आता है। वह दीवार के नीचे पहुंचता है। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और सांसें बुरी तरह टूट रही थीं। पुलमैन अपने सैनिकों के साथ क्राय के पीछे पीछे आता है। उनकी आर्मर की खनखनाहट और चेहरों पर भरा हुआ गुस्सा माहौल को और भारी बना देता है। डॉच और मिलिशिया को देखकर एनक्रेड सोचता है कि क्राय उन्हें बिल्कुल सही समय पर यहां घसीट लाया। टाइमिंग बेहद टाइट थी, लेकिन अभी सब कुछ हाथ से निकला नहीं था। क्राय फिर विलेज चीफ को छोड़ देता है और कहता है कि उसने सिर्फ वही किया जो उसे कहा गया था। वह पीछे हटकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है, जैसे अपनी इनोसेंस साबित कर रहा हो। तभी पुलमैन गुस्से में एनक्रेड की तरफ बढ़ता है। वह दीवार की सीढ़ियां चढ़ता है। उसका हाथ तलवार की मूठ पर कस चुका था। एनक्रेड ठंडी आवाज में कहता है, नल होर्ड गांव को टारगेट कर रही है। ये इमरजेंसी है। वह एनएलईएस की चीखों और स्क्रैचिंग की आवाजों के ऊपर बोलता है। फिर वह बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब फुल कमांड अथॉरिटी मेरे हाथ में होगी। वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। उसकी आवाज की धार उसकी ब्लेड जितनी तेज थी। यह सुनते ही पुलमैन का चेहरा गुस्से से फड़क उठता है। उसकी गर्दन की नसें उभर आती हैं। ये हरामी आखिर बोल क्या रहा है? वह दांत पीसते हुए गुर्राता है। वह एनक्रेड को ऐसी नफरत से घूरता है मानो इस अचानक हुए कूप को उसका दिमाग स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। उसी पल गेट पर हमला और भी भयानक हो जाता है। एक विशाल प्रहार पूरी दीवार को हिला देता है। समय कम समझते हुए एनक्रेड चीखता है। क्या उसे समझ नहीं आ रहा अभी सबसे जरूरी क्या है? एनएलईएस की दहाड़े लगभग कान फाड़ देने वाली थीं। एनक्रेड तुरंत आदेश देता है, पहले एरोस चलाओ। स्थिति की गंभीरता समझते हुए पुलमैन नीचे झांकता है और एनएलईएस की विशाल कॉलोनी को देखकर उसका घमंड टूट जाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है, अभी एनएलईएस पर अटैक करो, बाकी बाद में समझाऊंगा। वह सभी सैनिकों को दीवार पर चढ़ने और एरोस की बारिश करने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही सारे सोल्जर्स तेजी से दीवार पर चढ़ जाते हैं। वे अपने बोझ खींचते हैं और नीचे जमा एनएलईएस पर लगातार एरोस बरसाने लगते हैं। हवा शाफ्ट्स की सीटी और मरते हुए मॉन्स्टर्स की चीखों से भर जाती है। एनक्रेड सोचता है कि भले ही वे गेट को ब्लॉक करके एनएलईएस को गांव में घुसने से रोक दें, जब तक ये पूरी कॉलोनी सामने खड़ी है, वह आज इस खतरे को खत्म नहीं कर पाएगा। लूप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक खतरा पूरी तरह एनाहिलेट न हो जाए। अचानक एनक्रेड की नजर दीवार के कोने में छिपे एक छोटे दरवाजे पर पड़ती है। वह दाढ़ी वाले सोल्जर से पूछता है, क्या ये साइड गेट है? सैनिक कंफ्यूज्ड होकर हाँ में जवाब देता है और पूछता है, लेकिन क्यों?
एनक्रेड गंभीर नजरों से उसे देखता है। क्या तुम इसे थोड़ा सा खोल सकते हो? उसकी आंखें नीचे फैले एस के समुद्र पर टिकी थीं। बाकी सैनिक मेन गेट को भारी बीम से मजबूत करने में लगे हुए थे, जबकि दाढ़ी वाला सैनिक एनक्रेड को ऐसे देख रहा था जैसे वह पूरी तरह पागल हो चुका हो। तभी एनक्रेड एस्थर को आदेश देता है, गेट साफ करने में मदद करो। एस्थर बिना एक सेकंड गवाए दीवार से छलांग लगा देती है। उसका शरीर काले और सुनहरे रंग की बिजली जैसा चमकता है। वह सीधे एस के बीच उतरती है और स्लॉटर शुरू कर देती है। वह क्लॉज और टीथ के तूफान की तरह घूमती है, रास्ता साफ करती हुई। कुछ ही पलों में एस्थर गेट के सामने मौजूद लगभग सारे एस को मार गिराती है। एनक्रेड दाढ़ी वाले सैनिक की तरफ देखकर शांत आवाज में पूछता है, अब इतना काफी है ना? सैनिक कांपते हाथों से साइड गेट खोल देता है। हिंजेस डरावनी आवाज के साथ चरमराने लगते हैं। अगले ही पल एनक्रेड बाहर निकलता है और तलवार ऊंची उठाकर सीधे एस की भीड़ पर टूट पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, किसी कॉलोनी का पतन तभी होता है जब उसका लीडर मारा जाए। उसे इन बीस्ट्स की हायरार्की पता थी। उसने फैसला कर लिया था, वह इस पूरी नल होर्ड को चीरते हुए उनके लीडर तक पहुंचेगा और उसे खत्म कर देगा। फिर एनक्रेड मैसकर शुरू कर देता है। उसकी ब्लेड फर, मांस और हड्डियों को चीरती हुई मौत का रास्ता बनाती जाती है। दीवार पर खड़ा एक सोल्जर दहशत और हैरानी से चिल्ला उठता है, वो पागल हरामी सीधे नल होर्ड में कूद गया। सभी सैनिक भय और औ के साथ देखते हैं कि कैसे एनक्रेड मॉन्स्टर्स की भीड़ में गायब हो जाता है। लेकिन बिना एक पल गवाए पुलमैन आदेश देता है, उसके लिए कवरिंग फायर दो। उसे अब एहसास हो चुका था कि उनकी सर्वाइवल उसी आदमी के कंधों पर टिकी है जिसे वह कुछ मिनट पहले हरामी कह रहा था। वह देखता है कि एरोज आसमान में उड़ते हुए एनक्रेड के ऊपर मौत की एक डेडली कैनोपी बना रहे हैं।